अस्सलाम वालेकुम। डीएलएड फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी बहुत क़रीब है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा एक दायराना नज़र डाल देंगे यूनिट थर्ड के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यूनिट थर्ड F6 में पहले तो करिकुलम की डिफ़िनेशन अच्छे से याद कर लेना। इसमें क्या है, स्टडी ऑफ करिकुलम और सिलेबस है। तो डिफ़िनेशन क्या है करिकुलम की, वो अच्छे से ऑथर के नाम के साथ, फ़िलासफ़र के नाम के साथ अच्छे से याद कर लेना। फ़ीचर्स क्या है कम्युनिकेशन करिकुलम के, फ़ीचर्स पूछा जा सकता है। ठीक है, और डिफ़िनेशन भी पूछी जा सकती है, तो वो अच्छे से डिफ़िनेशन और फ़ीचर्स या पढ़ लेना। ठीक है, सिलेबस में क्या है, सिलेबस में डिफ़िनेशन है क्या है सिलेबस की, वो अच्छे से याद कर लेना। फ़ीचर्स क्या है वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। MSCERT क्या होती है, RTE क्या होती है, MCQs में पूछा जा सकता है। तो RTE की डिफ़िनेशन, RTE का फुल फॉर्म क्या है और MSCERT का फुल फॉर्म क्या है, और इसका बैकग्राउंड क्या है, वो अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और क्या आ सकता है, रिलेशन बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। ठीक है, तो पहले अपन क्या कर लिए, डिफ़िनेशन और करिकुलम की डिफ़िनेशन और सिलेबस की डिफ़िनेशन पढ़ लिए ना, तो रिलेशन क्या है सिलेबस का और करिकुलम का, ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी क्या है आ सकता है कि रिलेशन क्या है सिलेबस का और करिकुलम का। और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है नए सिलेबस के, प्राइमरी एजुकेशन के नए सिलेबस के खुसूसियत क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताओ रिवाइज सिलेबस के फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किल, यानी डेवलपमेंट ऑफ जो चारों स्किल्स हैं उनके डेवलपमेंट के वास्ते जो रिवाइज सिलेबस है उसके जनरल मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसमें क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। तो ये चारों स्किल्स जो है अच्छे से पढ़ लेना कि इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, एक आधा रीडिंग स्किल पे ही क्वेश्चन आ सकता है या स्पीकिंग स्किल अलग अलग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और एक क्या है, रिलेशन बिटवीन सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या होती है ये पढ़ लेना, और सिलेबस और टेक्स्ट बुक में क्या सा दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है ये भी पढ़ लेना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिफ़िनेशन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, उसमें टाइप्स कितने होते हैं वो भी अच्छे से देख लेना। ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल, तो ऑडियो विजुअल में क्या क्या आता है, टीवी आता है, फिल्म्स आता है, प्रोजेक्टर आता है, एलसीडी आता है। तो इस तरह ऑडियो में क्या क्या आते हैं, वीडियो में क्या क्या आते हैं, ये भी इसमें भी क्या है, बाज़ वक़्त क्या होता है MCQs के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि टीवी जो है ये कौन सा इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, या ऑडियो है या विजुअल है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रिंट मटेरियल क्या होता है ये भी पढ़ लेना, प्रिंट मटेरियल और नॉन प्रिंट मटेरियल। प्रिंट मटेरियल मतलब क्या है कि बुक्स है, मैगजीन्स है, ये क्या है प्रिंट मटेरियल है, और जो प्रिंटेड नहीं है वो नॉन प्रिंटेड मटेरियल है। टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या खुसूसियत होती है, किताब के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, ब्लैक बोर्ड जो है, ब्लैक बोर्ड एक ट्रेडिशनल सप्लीमेंट है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी बाज़ वक़्त क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब ब्लैक बोर्ड के आप क्या करेंगे, इसमें इस्तेमाल बताएंगे। ब्लैक बोर्ड से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई डायग्राम बताते हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसके अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मटेरियल डेवलपमेंट। मटेरियल डेवलपमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आएंगे, डिफिनेशन आएंगे, डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें कि प्रिंसिपल्स क्या है मटेरियल डेवलपमेंट के। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल को डेवलप करने के अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स होती है, ये भी क्वेश्चंस आ सकती है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। और एक अहम चीज़ क्या है, स्टेजेस है, स्टेजेस स्टेप्स इन द मटेरियल डेवलपमेंट। ये नथिंग बट क्या है, प्रोसेस है। तो अगर प्रोसेस आता है, ये स्टेजेस आते हैं या स्टेप्स आते हैं, तो ये तीनों चीज़ें एक ही है। इसके अंदर क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम है, डेवलपिंग टीचिंग प्लान है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग प्लान की अहमियत क्या है मटेरियल डेवलपमेंट में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कैसे करेंगे आप मटेरियल डेवलपमेंट में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इवैल्यूएशन की अहमियत क्या है, फीडबैक की अहमियत क्या है मटेरियल डेवलपमेंट में, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जो सातों हैं स्टेजेस और स्टेप्स, ये अच्छे से पक्के से याद कर लेने का। ठीक है, अब क्लासरूम रिसोर्सेज क्या है, ये भी क्या करने का, क्लास फॉर्मेशन की डिफिनेशन जो है अच्छे से पढ़ लेने का। क्लासरूम रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, फिजिकल रिसोर्स होता है और ह्यूमन रिसोर्स होता है, ये भी अच्छे से पढ़ लेने का। फिजिकल रिसोर्स में क्या आता है, टेबल आता है, कुर्सी आती है, फैंस आते हैं, क्लासरूम आता है। और ह्यूमन रिसोर्स में क्या आते हैं, बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं। उसी तरह क्लासरूम अरेंजमेंट क्या है ये पढ़ लेने का।
डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लास फॉर्मेशन, कितने शेप्स है? 4 शेप्स है, तो 4 शेप्स अच्छे से पढ़ लेने का। प्रिकॉशंस फॉर मेकिंग सूटेबल अरेंजमेंट, क्लासरूम अरेंजमेंट के अंदर क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये पढ़ लेने का, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लासरूम मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम मैनेजमेंट एंड क्लासरूम अरेंजमेंट, क्लासरूम अरेंजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? क्या क्लासरूम मैनेजमेंट बड़ी चीज़ है या क्लासरूम अरेंजमेंट बड़ी चीज़ है? तो क्लासरूम मैनेजमेंट बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर अप्रोचेस और थेरीज़ और मॉडल्स है, कितने थेरीज़ है और कितने मॉडल्स है, ये अच्छे से याद कर लेगा। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन तो नहीं आएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ के चले जाना है, अगर आ गया तो लिख देना, अप्रोचेस कितने हैं, थेरीज़ और मॉडल्स कितने हैं, ठीक है।